अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे उस अहम इशू के साथ जो कि सेनेट को लेके काफ़ी गर्मा गर्म दिखाई दे रहा है सियासी माहौल के अंदर। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद पहले कुछ काफ़ी कमज़ोर नज़र आया सेनेट इलेक्शन के वक्त, और ख़ासतौर पर जब गिलानी साहब जीते उस वक्त शायद हुकूमत में कुछ मायूसी ज़रूर दिखाई दी गई। अपोजिशन ने जब एक तगड़ा हाथ मारा हुकूमत के ऊपर और हुकूमती इत्तेहादियों के ऊपर, और जो जोड़ तोड़ की बातें फिर हुकूमत की जानिब से काफ़ी शोर शराबे में हमें सुनाई दी गई। और इसी तरह आज भी सिंध असम्बली के इजलास के अंदर कुछ ऐसी ही हमें बाज़गश सुनाई दी गई। उसमें पीटीआई की जानिब से बात की गई, जो उनके बागी अरकान थे उन्हें 5-5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। मगर दूसरी जानिब शमीम नकवी साहब इस बात को कहते हैं कि वो लोग बिके नहीं थे, मगर हो सकता है बागी हो गए हों। अब उन्हीं की बातों में तजाद पाया जा रहा है। दूसरी जानिब पीडीएम अपनी बात पे बजिद है कि वो अब पंजाब की तरफ जाएगी। वहां पर एक ट्रेंड, एक मार्क सेट किया जा रहा है अब बुज़दार साहब के खिलाफ, कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। किस तरह से चीज़ों को पीडीएम हैंडल कर रही है, और पीडीएम के अंदर जो तमाम जमातें हैं, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं, और इनका आगे का क्या प्लान है, क्या टास्क दिया जा रहा है तमाम पार्टियों को एक दूसरे से। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सेनेट इलेक्शन हुए, उसके बाद खान साहब का बयान जो कि यकीनी तौर पे काफी मायूसी से भरा हुआ नजर आया था, और फिर एतमाद का जब वोट लिया तो उनके चेहरे पे भी खुशी थी, और फिर एक तरफ से जो उनके हुकूमती वज़रा थे, जो अरकान थे, वो काफी खुश नजर आए। बहुत अच्छी उन्होंने तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मगर दूसरी जानिब अब जब गिलानी साहब के जीतने का और एक बार फिर से चेयरमैन सेनेट उनके मुंतखब करने पे जो शोर सामने आ रहा है पीडीएम की जानिब से, दोबारा से मायूसियां हो रही हैं, क्या सूरत हाल चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। बहुत शुक्रिया मुताहिर साहब। हम्म। जो इलेक्शन हुए वो सबके सामने हैं। हम्म। अगर फार्मूला एक है कि जनाब हार्स ट्रेडिंग नहीं होनी, सही। तो फिर हार्स ट्रेडिंग इनके लिए भी वही फार्मूला है। हम्म। अगर ये कहते हैं कि जी हमने चेयरमैन सेनेट बनवाना है, इमरान हम्म। खान कहते हैं, हम्म। और हम लोगों से जाके वोट लेंगे, सही। तो फिर हमारे लिए, हमने भी यही काम किया था पीटीएम ने, हम्म। और इनके लोगों से वोट लेके उन्होंने हमें वोट दिए और गिलानी साहब बन गए। ठीक। अब असल मसला ये नहीं है। मसला ये है कि कौमी असम्बली में जब उनके अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट का चेयरमैन मुंतखब कर लिया, सही। तो ये दर हकीकत इमरान खान पर उनकी अपनी पार्टी का अदम एतमाद था। हम्म। और सही। उस अदम एतमाद को इन्होंने बड़ी चालाकी और बड़े धोखे से एतमाद के वोट में तब्दील किया। हम्म। अब ये बातें सामने आ रही हैं कि जनाब तादाद ही पूरी नहीं थी। हम्म। शेख रशीद ने कह दिया, जब उन्हें यह कहा गया कि आपके 30 लोग बिके हैं, तो वो चुप हो गए पहले एक इंटरव्यू में। सही। फिर कहा कि अगर 20 लोगों को हम निकाल दें पार्टी से तो हमारी हुकूमत चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 20 से ज्यादा लोग इनको छोड़ चुके हैं, हम्म। और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके 171 अच्छा भी नहीं सिद्दीक साहब, बने, और मैं इन्होंने। बागी अरकान की तरफ आऊंगा। इससे पहले आपने एतमाद के वोट का कुछ जिक्र किया, तो इस वक्त जो हुकूमत में है वो नवाज शरीफ साहब का जो एतमाद का वोट था, एतमाद की वोट लेने के लिए वो भी आए थे, तो वो काफी रिजेंबल कह रहे हैं, दोनों सूरत हाल एक सी थी। क्या उस वक्त भी हमने वही सूरत हाल देखी थी जो इस दफा नजर आई हमें? देखिए, नवाज शरीफ साहब की एतमाद का वोट से पहले सारी सूरत हाल तो देखें ना। हम्म। गुलाम इसाक खान ने असम्बली गवर्नमेंट तोड़ दी। सही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई। हम्म। सुप्रीम कोर्ट की बहाली का फैसला इतना बड़ा एतमाद था कि नवाज शरीफ साहब पर बहुत बड़ा एतमाद हुआ। वो, यानी ये 51% नहीं, वो तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ठीक ने ठीक। खुलेआम जो है वो एतमाद का इजहार किया था। वो सब बनता था। हम्म। इस वक्त भी अगर सदर मुमलिकत बुलाते हम्म। कानून के मुताबिक और इंडिपेंडेंटली वहाँ लोग मौजूद होते, पता चलता। मोहसिन दावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें और बहुत जराए से, तो ये एतमाद का वोट जाली था, कोई लोग इतने मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब के चेयरमैन बनने से पहले कौन सा हम्म। जो चेयरमैन है इस हम्म। वक्त वो पीटीआई के हैं। हम्म। तो यूसुफ रजा गिलानी, आप नंबर गेम में तो पीटीएम जो है वो आगे है, हम्म। तहरीक इंसाफ पीछे है। तो तहरीक, मैंने यही अर्ज किया ना कि तहरीक इंसाफ को डर है। लोगों को, इनके अपने एमएनएज और सेनेटर्स को अब ये नजर आ रहा है
कि पीटीआई की हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। अच्छा लोगों सिद्दीक का साहब, गम होता है। यकीनी तौर पे एक तरफ आप कह रहे हैं या पीडीएम इस बात को मानती है कि यकीनी तौर पे हुकूमत परेशान है और ये गलती से एक बार फिर से ये एतमाद का अगर इस तरह से यकीनी तौर पे अगर आप मान रहे हैं कि ये चीज़ें थी, ये लोग डरे हुए थे, तो जब एतमाद का वोट था तो उस वक्त आपने बॉयकॉट क्यों कर दिया? अंदर जाते बैठते उनके खिलाफ, यकीनी तौर पे वो हार जाते एतमाद का वोट फिर तो। मैं ये जरूर कहूंगा हम्म। कि उसूली तौर पर तो बाइकाट ठीक था, सही। लेकिन एज ए स्ट्रेटेजी हम्म। इन्हें अपने 15-20 लोग अगर हाल के अंदर नहीं तो गैलरियों में जरूर बिठाने चाहिए थे, हम्म। ताकि ये उस वक्त ही शोर मचा देते हाल के अंदर ही कि आप हम्म। झूठ बोल रहे हैं, इतनी तादाद में तो लोग ही मौजूद नहीं है। हम्म। ये स्ट्रेटेजी के तौर पर अगर एक मोहसिन दावड़ गए हैं तो और भी 15-20 लोग होने चाहिए। सही। अच्छा सिद्दीक साहब, एक तरफ इस चीज़ का बड़ा शोर कि जब गिलानी साहब जीत गए तो उस वक्त कहा कि पीटीआई में काफ़ी बागी अरकान है जो हमारे साथ मिल चुके हैं। फिर हमने एक बात ये सुनी कि मरियम नवाज साहिबा ने ये बात कही कि नोट नहीं चला बल्कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चल चुका है, और इसको काफ़ी क्लेरिफाई करते हुए भी दिखाई नहीं दिए। एहसान इकबाल साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि हमारा जो वोट है वो सेनेट के लिए नहीं बल्कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए चला। तो हम ये समझ सकते हैं कि जोड़ तोड़ काफ़ी पहले से चलती आ रही है, अभी की नहीं है ये। देखिए, मैं मरियम नवाज, क्योंकि मैं भी जनरल काउंसिल का मेंबर हूँ बल्कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, मैं उस इजलास में मौजूद था और मरियम नवाज साहबा की तकरीर मैंने लफ्ज ब लफ्ज सुनी। सही। उन्होंने पहले ज़िमनी इलेक्शनों में सियालकोट और दूसरे इलाकों का, पेशावर का जिक्र किया जिसमें मुस्लिम लीग नून जीती, ठीक। तो उन्होंने उस टिकट का जिक्र किया। और जब यूसुफ रजा गिलानी को मुस्लिम लीग नून ने भी नामजद कर दिया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो इसका मतलब ही टिकट ही होता है, क्योंकि वो हमारे उम्मीदवार थे। जिस तरह सेनेट के अरकान के लिए टिकट जारी किए, उस तरह से मजमूई तौर पर हमने गोया उन्हें भी टिकट दिया। ये वो टिकट है और ये बात दुरुस्त है। सही। अच्छा, ये फिर हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि खरीदने के लिए चाहे कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जाए, पैसे हो, पार्टी टिकट हो या किसी भी तरह का फेवर हो, मतलब खरीदा गया है फिर किसी ना किसी वजीर को। मैंने ये अर्ज, मैं तो ये नहीं कहा, ना मैं कहता हूँ, ना हमने किसी को एक ढेला या पैसा दिया है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब ये बात सामने आ रही है, कंटेनर्स में लोगों को बंद किया। इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए लोगों को जनाब अली उठा उठा के बंद किया गया, लाया गया, और फिर भी वो पूरे नहीं हो रहे थे। इसी तरह से कोशिश की गई कि जो इतने तकरीबन 35-40 लोग जो है वो बगावत कर गए थे इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ ये जो कौमी असम्बली के लोग हैं, इन्होंने तो इलेक्शन लड़ना होता है, ये तो अपने हल्के में जा नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी सिद्दीक साहब, उसके बाद भी 178 वोट ले गए वो, वजीर आजम बनने से भी 2 वोट ऊपर थे उनके। जी, मेरा जुमला सुन लें। जी जी। आज पंजाब से जो मशीर इतलात हैं, उन्होंने कुछ सुई गैस का इफ्तिताह करना, तो देखिए वहाँ क्या पार्टी के अंदर कितनी लड़ाई मार कुटाई हुई है। आप जरा देखें, ये लड़ाई वो तो सर, वो तो हम नहीं कह सकते ना। वो पार्टी के अपने उनके अपने इख्तिलाफात हों, वो आपस में लड़ें, कुछ भी करें, आपस में ही वो सेटलमेंट कर लें, उस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन जो अपोजिशन और हुकूमत की जो सेटलमेंट चलती है, अब अवाम इस चीज़ से परेशान है कि एक तरफ अपोजिशन खान साहब को निकालना चाहती थी और जब उनके निकलने का वक्त आया एतमाद का वोट लेने के लिए तो अपोजिशन असेंबली में नहीं गई। अब अवाम यहाँ परेशान है कि या पीडीएम इनको निकालने के लिए बज़िद थी और दूसरी तरफ अब वो निकालने का जब मौका आया तो वहाँ पर मौजूद नहीं रही, या आपस में ही तो सेटलमेंट नहीं चल रहा। इस पर क्या कहेंगे फिर आप? दो चीजें हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो फतह दिलवाने की थी, उसमें हम कामयाब हो गए। दूसरी हमारी स्ट्रेटेजी कि हम इमरान खान के खिलाफ 6 महीने बाद अदम एतमाद लाएं या पहले पंजाब में लाएं। तो आपको मालूम है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ऐलान कर दिया कि हम पंजाब में आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए देखिए, ये सियासत पीडीएम की लीडरशिप ने करनी है। सही। लोग अपनी बात करते रहते हैं, हम सब की सुनते हैं, लेकिन बाहमी मुशावरत से अगला महाज कौन सा खोलना है। बिल्कुल हमने अवाम की जान इस हुकूमत, नाअहल हुकूमत से छुड़ानी है, जो एक महीने में 5-5 दफा पेट्रोल और गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ाती है और IMF की ये यरगमाल बनी हुई है। हमने इस हुकूमत से पाकिस्तान के अवाम की जान छुड़ानी है और इंशाल्लाह जल्द छुड़ानी है। चलिए ठीक है, मैं लॉन्ग मार्च के ऊपर अगर सवाल कर लूँ, पहले ये कहा गया था कि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो फिर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन सब नहीं सुना। मगर अब दोबारा से लॉन्ग मार्च की तरफ की बात हो रही है, गिलानी साहब तो जीत चुके हैं, तो इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि इस तरफ जाना, अब लॉन्ग मार्च की तरफ जाना सही रहेगा? एक तरफ तो गिलानी साहब जीत गए हैं, अब आधा मकसद तो आपका पूरा हो गया। मुताहिर साहब, आपने वो मरियम नवाज साहबा के अल्फाज पूरे नहीं ना सुनाए। उन्होंने ये कहा था हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े। उन्होंने हो सकता है कि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं, अगर का लफ्ज भी था ना सर। जी, एक लम्हा ना मेरी बात सुन। फिर उन्होंने कल ये भी तो कहा ना कि ये वजीर आजम को नई लाइफ लाइन जो दी गई है, इसके लिए इदारों को, इन लोगों को जिन्होंने लाइफ लाइन दे के दिया, जवाब देना पड़ेगा। सही तो कह दिया। सही, ठीक है। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि ये लाइफ लाइन देना या ये जनाब अली शायद जरूरत ना पड़े, तो वो एक स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। हम हो सकता है अच्छा, और लॉन्ग मार्च की आपने बात की, लॉन्ग मार्च अपनी जगह पर कायम है। लॉन्ग मार्च के लिए 4 तारीख को, ये 4 मार्च को जो मुस्लिम लीग की जनरल काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें टास्क दे दिए गए हैं। फिर ये जिले और डिवीजन के लेवल पर मजीद काम होगा और ये ऐलान कर दिया गया कि हम इंशाल्लाह 26 मार्च को कराची से चलने वाले, कराची से और हम मुख्तलिफ इलाकों से चलेंगे और हमने 26 मार्च तक पहुंचना है इस्लामाबाद में। तो लॉन्ग मार्च का तो पूरा प्रोग्राम, चलिए लॉन्ग मार्च का पूरा प्रोग्राम है, अब यकीनी तौर पे उसको नहीं तोड़ सकते। जब एक मीटिंग हो चुकी है, एक बात कर चुके हैं, सब इस पर राजी हैं, तो यकीनी तौर पे होना चाहिए। मैं चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन की तरफ आ जाऊं तो गिलानी साहब का नाम तो तजवीज़ हो चुका है पीडीएम की जानिब से। डेप्यूटी चेयरमैन के लिए क्या क्या बात चल रही है, किस तरह से चीज़ों को देखा जाएगा? क्योंकि हमने देखा था जब एमक्यूएम को साथ मिलाने की बात हुई थी तो उन्हें ऑफर की गई थी कि डेप्यूटी चेयरमैन की सीट आपको दे देंगे। अब किसके हिस्से में आती हुई नजर आ सकती है पीडीएम की तरफ से? मैं इस मामले पे फिलहाल कुछ कह नहीं सकता, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने तक इस सिलसिले में पीडीएम फैसला कर लेगी। चलिए हम फिर इंतजार करते हैं फिर इसका कि जो सूरत हाल है वो किस तरह से है। अच्छा, ये फैसला क्योंकि पीडीएम ने करना है ना, इसलिए इंतजार ही करना पड़ेगा, बजाय उसके कि मैं टामक तोहियां मारूं या आप कोई अंदाजे लगाएं। मेरा ख्याल है पीडीएम को फैसला करना। चलिए पीडीएम को फैसला करने दीजिए। अच्छा, खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफ़ी तनकीद की है, तनकीद का निशाना बनाया है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, अगर फेवर में होते तो अच्छे होते हैं, फेवर में नहीं होते तो इदारे बुरे हो जाते हैं। आप खान साहब के इस तनकीद को किस तरह से देख रहे हैं? खान साहब की तनकीद जो है, यानी इमरान खान की, बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। और उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने बड़ी शाइस्तगी से किया है कि एक ही छत के नीचे अगर उनका उम्मीदवार जीतता है तो वो ठीक है और उनका उम्मीदवार हारता है तो वो गलत है। दूसरी बात मैं आपको तवज्जो दिलाऊं, इमरान खान ने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन एजेंसियों से ब्रीफिंग ले, ब्रीफिंग कि कितना पैसा चला है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को मालूम है कि उनके अपने कौन कौन लोग हैं। अरे वो सिद्दीक साहब, वो तो उनकी अपनी जाती राय थी ना, उस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। अच्छा, एक तरफ मैं एक तरफ ये जानना चाहूँ, एक तरफ डस्का का जो मामला सामने आया उसमें हुकूमत के खिलाफ जो फैसला हुआ, इलेक्शन कमीशन जो है वो अब पीडीएम के लिए, ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छा इदारा हो गया। मगर जो सूरत हाल पीडीएम के खिलाफ अगर होती तो क्या फिर हम देखते फिर पीडीएम की जानिब से भी इदारे को तनकीद का निशाना बनाया जाता? फिर देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को ये कहना कि आप ब्रीफिंग लें एजेंसियों से, तो वो ब्रीफिंग इमरान खान लेके अपने उन बंदों को निकाल दें। पहली बात, क्योंकि पार्टी के सरबराह के इख्तियार में ये बात मौजूद है कि वो पार्टी से खारिज कर दें। वो कम अज कम 20 है तो उनको निकालें। फिर इलेक्शन कमीशन में केस जाएगा तो वो उनको डिसीट करने का इख्तियार रखता है कि आपकी असम्बली की रुकनीयत खत्म। तो अगर अखलाकी बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करने की बजाय पहला कदम इमरान खान उठाए। चलिए वो तो खान साहब करें ना, वो अपनी पार्टी के लिए जो बेहतर समझते हैं वो करें। डस्का की जी 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 जी, डस्का में इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नोटिस दिया है कि उनके जिस बंदे की खिलाफ शिकायत की वजह से पुलिस अफसर को हटाया, वही उन्होंने फिर लगा दिया। और जब उन्होंने अपना रिटर्निंग ऑफिसर से राब्ता किया, राब्ता नहीं हो रहा, वो अगवा हो गए। आप जब रिटर्निंग अफसर से अगवा हो जाएं तो फिर इलेक्शन कमीशन तो फिर भाई उसने फैसला करना है ना। नहीं, मैं सवाल इस तरफ कर रहा हूं
कि जब जैसे नून लीग की मैं अगर बात कर लूँ, अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला नून लीग के हक में नहीं उनके खिलाफ आता, जो कि हमने गुज़िश्ता अदवार में देखा है, काफ़ी पहले भी देखा है, 2018 भी हमने देखा, उसके बाद भी जो सूरत हाल थी, इलेक्शन कमीशन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता था मुस्लिम लीग नून और तमाम अपोजिशन की जानिब से। और अब जब फैसला उनके हक में आया है, नून लीग के हक में आया है, तो अब वो इदारा एकदम से इतना मोतबर हो गया है, हम क्या समझें कि सिर्फ इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बस? देखिए, जब रिपोर्टिंग सिस्टम बैठ गया, जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 95% फॉर्म 45 पर दस्तखत ही नहीं है पोलिंग एजेंट्स के, सही। उसके बावजूद जब इलेक्शन का नतीजा अनाउंस किया गया जो नहीं हो सकता था, सही। तो हमने तनकीद की। इस वक्त सूरत हाल यह है कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने खुद नोटिस दिया कि उनके रिटर्निंग अफसर अगवा हो गए, रास्ता ही नहीं हो रहा, चीफ सेक्रेटरी नहीं आ रहा फोन पर, आईजी फोन पर नहीं आ रहा, दूसरे जो इंतजामिया के अफसरान डीसी वगैरह हैं कमिश्नर वो नहीं आ रहे, तो फिर उन्होंने इस चीज के खिलाफ एक्शन लिया है। ये एक्शन दुरुस्त है तो हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन फॉर्म 45 जब आप तस्लीम करें कि 95% फॉर्म 45 जो है उनके दस्तखत ही नहीं है, तो इसके बावजूद आप इलेक्शन का नतीजा जो है वो ऐलान ठीक करें, तो है, फिर हम ठीक है, आगे तस्लीम आगे आगे मुस्तकबिल में जाके अगर डस्का पे दोबारा इलेक्शन होते हैं और नून लीग के खिलाफ अगर रिजल्ट आता है तो आप मानेंगे उसको फिर? जो फ्री एंड फेयर हुए और हमारे खिलाफ आए तो जरूर मानेंगे। चलिए, अगर फ्री एंड फेयर हुए तो वो आगे चल के नजर आएंगे, मानेंगे। हुजूर देखिए, मेरी और आपकी गुफ्तगू हो रही है टेलीविजन पर, सर वो तो नहीं मानते स्क्रीन ना, पर लोग इलेक्शन सुन रहे हैं, आप कोई भी ऐसा सुन रहे नहीं ना। होता। खान साहब नहीं मान रहे अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं जो सेनेट के, वो इस चीज को नहीं मान रहे अब, फिर हम मुताहिर किस पे साहब एतबार आप करें फिर जब मुल्क का वजीर आजम नहीं मान रहा इस चीज पे? तो मुताहिर साहब, बात यह है कि मेरी और आपकी गुफ्तगू टीवी स्क्रीन पर लोग सुन रहे हैं ना, अगर ये ना सुनाई दे और आप कहें कि मैंने सिद्दीकुल फारूक से सवाल पूछा उसने जवाब ही नहीं दिया और आवाज जो है मेरी जा रही हो और लोग सुन रहे हो, तो फिर लोग चलिए नहीं सर, मैं मानेंगे। मैं सर ब्रेक की तरफ जाऊंगा, टाइम शॉर्ट रह गया है। पंजाब में क्या हम तब्दीली होता देख रहे हैं? वजीर आला साहब चेंज होंगे तब पंजाब में, क्या देख रहे हैं हम इस तरह का? देखिए जी, अगर उनकी कारकर्दगी पर जाएं, लाहौर 10-10 दिन अब कूड़े का ढेर बना हुआ होता है, वो लाहौर जिसकी मिसालें दी जाती थी। कारकर्दगी का मामला ये है कि 3 जिलों के अलावा कहीं काम नहीं हो रहा। उन्होंने जो सेक्रेटेरिएट बनाया जनूबी पंजाब के लिए, आप देख लीजिए वहाँ काम नहीं हो रहा। बुज़दार साहब खुद कह रहे हैं कि ये काम ही नहीं हो रहा। दोहरा काम कर रहे हैं। एक महकमे का सेक्रेटरी इधर बैठा हुआ है, वहाँ भी एक सेक्रेटरी लगा दिया है। तो ये आपस में लड़ाइयाँ जो करा दी हैं, तो फिर इस चीज के पेश नजर, महंगाई के पेश नजर आप समझे कि और पंजाब में अपोजिशन भी बड़ी तगड़ी है, तो तब्दीली तो हो पंजाब सकती है पंजाब किसी में को। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी सरगर्म नजर आएगी? बिलावल साहब ने सरगर्म नजर आ रही है या नून लीग सरगर्म नजर आएगी वहां पर? हम तो नजर आ रहे हैं, हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह मिलकर आपको सरगर्म नजर आएंगे। चलिए, हम इंशाल्लाह आगे उम्मीद रखते हैं कि तमाम पीडीएम की जो पार्टी है वो सरगर्म रहे और सब मिलकर एक साथ काम करती हुई दिखाई दें। जो सियासत में जो हलचल चल रही है वो यकीनी तौर पे किस तरफ जा रही है वो अब शायद हुकूमत में बैठे वज़रा को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि खान साहब भी अब इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे पे यकीन नहीं रख रहे। जब फेवर में फैसला आ जाए तो सब अच्छा होता है, जब फेवर में फैसला ना आए तो वो कड़वा हो जाता है और उसको कड़वे को थूकना पड़ जाता है। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि सूरत हाल है किस तरह, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 12 तारीख बहुत करीब है, 4 दिन रह गए हैं जहां पर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग होगी। और इससे पहले 11 तारीख को तमाम जो पुराने सेनेटर्स हैं वो दस्तबरदार हो जाएंगे और नए सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। क्या सूरत हाल रहेगी इस हवाले से तो उसी तारीख को देखा जा सकेगा। मगर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है पीडीएम को लेकर और पंजाब की सियासत की तरफ जो पीडीएम बढ़ती हुई नजर आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे काफ़ी गर्म नज़र आ रही है। बिलावल साहब के जो जुमले हैं, जो अल्फाज हैं, जो उनके बयान हैं, वो काफ़ी गर्म नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को लेके कि तरीके अदम एतमाद लाएंगे और बुज़दार साहब को भी घर भेज के रहेंगे। एक तरफ खान साहब को घर भेजने का मामला, और जब घर भेजने का वक्त आया तो उस वक्त जो पीडीएम है वो असेंबली की तरफ दिखाई नहीं दी, असेंबली के बाहर दिखाई दी। जब निकालना ही था तो असेंबली के अंदर क्यों नहीं गए उस वक्त? ये भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि उठते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब की जो सियासत है वो तब्दील करने के लिए पीडीएम लगी हुई है। लॉन्ग मार्च होगा 26 तारीख को, क्या सूरत हाल रहेगी, क्या तैयारियां की जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है डॉक्टर लालचंद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, 12 तारीख बहुत करीब है, अब क्या तैयारियां हो रही हैं चेयरमैन सेनेट के लिए? तो जली साहब, क्या है कि आपको और सबको, पूरी आवाम को पता है कि इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं किया है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई है। अब
आपको पता है कि देखा है कि यूसुफ गिलानी साहब पीडीएम का कैंडिडेट हुआ सेनेट का, वो सेनेटर मुंतखब हो गया है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला 12 तारीख को भी चेयरमैन जनाब यूसुफ गिलानी हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पीटीआई ने जिस तरीके से 2.5-3 साल में अवाम का जूस निकाला है, एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं की है। और आपने देखा जो भी वायदे किए उसमें एक वायदा भी अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचे हैं। तो अवाम भी मजबूर है। और आप जिस तरीके से आपने देखा है बाय इलेक्शन हुई है, सिंध में जो बाय इलेक्शन हुई है वो भी आपके सामने है, जो ढसका पंजाब में इलेक्शन हुई थी वो भी आपके सामने है। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस दिन ये सेनेट इस्लामाबाद की सीट इन्होंने खो दी, उस दिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इस्तीफा देनी चाहिए था, लेकिन ये नाहिल सेलेक्टेड है। होना तो बहुत कुछ चाहिए था डॉक्टर साहब, बहुत कुछ होना चाहिए था। जब एतमाद का वोट हो रहा था तो उस वक्त असेंबली में ऑपोजिशन को भी होना चाहिए था ये सवालात। अब एक आम आदमी भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके भी समझ में आ रहा है कि अगर खान साहब को निकालना था तो एतमाद का वोट लेने का वक्त बहुत अच्छा था, आप उस वक्त असेंबली में आ जाते और निकलवा देते उन्हें उस वक्त। नहीं देखो जलील भाई, ये कोई तरीका नहीं था जब कभी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद अदम एतमाद का वोट लिया है। ये तो क्यों प्रेसिडेंट ने बोला है, ये तो नाइलिस नहीं हो चुका है। लेकिन गन पॉइंट पे जिस तरीके से, अच्छा एक स्टेटमेंट में क्या दे रहा है कि मैं जो जिसने वोट नहीं दिया है उनको गालम गलत दे रहा है, अपने मेंबरों को गालम गलत दे रहा है। और दूसरे तीसरे दिन अदम एतमाद का वोट गन पॉइंट पे लेके उनसे अपनी बयान दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये तो मेरे ख्याल में ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से अदम एतमाद का वोट लिया है। ये तो चोर दरवाजे से आए हैं इसी तरीके से। अच्छा, और दूसरा आपने देखा असेंबली के ऐवान में एडवाइजर का भी, स्पेशल असिस्टेंट का भी वोट काउंट कर रहा है। हाँ, अदम एतमाद हम डालेंगे, उस दिन इसको पता चलेगा जिस दिन चेयरमैन के लिए जनाब यूसुफ गिलानी मुंतखब होगा। उसके बाद 26 मार्च को जब लॉन्ग मार्च होगी, इसको पता चलेगा पॉलिटिक्स क्या है और कैसे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ये जो है अच्छा, वो फिर पॉलिटिक्स क्या थी कि जब एतमाद का वोट लेने जा रहे थे तो गिलानी साहब, बिलावल साहब ने कहा कि एतमाद का वोट कब और कहां लेना है ये हम फैसला करेंगे। तो कैसा फैसला रहा कि वो एतमाद का वोट लेके भी अच्छे हो गए, आप उनका खिलाफ, उनके मुखालफत करते हुए भी अच्छे नहीं हो पा रहे हैं? क्या किस तरह से देखें हम इस सियासत को फिर? नहीं देखो जलील भाई, देखो आपने बोला अपोजिशन का एक मेंबर भी नहीं है, वो बेशर्म बेहया अदम एतमाद का वोट ले रहा है असेंबली से। ये है कि मैं अपोजिशन वालों को बुलाऊं नहीं, ऐवान में बंद करके दरवाजे गन पॉइंट पे अपने मेंबरों को जदोकोब करके 3 दिन मुसलसल उसने क्या किया, मेंबर के ऊपर अपने उधर से काफी लोग बुला के, हथियारबंद लोग बुला के उनके ऊपर पहरा गया। चलिए अगर मान भी लिया जाए, चलिए अगर मान भी लिया जाए डॉक्टर साहब के एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया है, तमाम जो बागी अरकान हो गए थे उनके, जो बागी बन गए थे, उनको सबको वापस अपने साथ मिला लिया है, तो अब किस तरह से क्या श्योरिटी है? इतने वजनदार आप बात कैसे कर रहे हैं कि गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट ही मुंतखब होंगे? बिलावल साहब इस बात पे काफी स्ट्रांग मौकफ दे रहे हैं। जब अगर ये चीजें हैं तो फिर आप चेयरमैन सेनेट कैसे मुंतखब कर पाएंगे फिर? देखो चेयरमैन सेनेट तो मुंतखब समझो कि हो जाएगा, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। सर, यही तो बात है कि कैसे समझे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो हमारे मेंबर ऑलरेडी पीडीएम के जो इत्यादि हैं उनके मेंबर इतने ज्यादा हैं, तो ये इसमें तो हमें कोई खौफ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इनको ये होना चाहिए कि ये किस दिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सीट से उतरेगा। चेयरमैन तो हमारा हो जाएगा, चेयरमैन में तो हमारा कोई भी टेंशन नहीं है। 12 तारीख को आपको वही जीत मिलेगी। चलिए, अगर चेयरमैन की टेंशन नहीं है तो पीडीएम में परेशानी किस चीज की है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं इस चीज पे? कोई नहीं है परेशानी, गवर्नमेंट वालों को है जो जिस तरीके से अपनी मशीनरी अपने इदारों को यूज कर रहे हैं, आपने देखा है। तो उस तरीके उनको परेशानी, हमें परेशानी नहीं है। हमें हमारे तो वोट ज्यादा है, एक बात। दूसरी बात, हमने बोला 3 तारीख को जनाब यूसुफ गिलानी जीतेगा, आपने देखा कि वो जीत गया। हम आपको यही कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो ये 12 तारीख को जीत पीडीएम की होगी, जीत हमारी होगी, ये होगी। अच्छा, उसके बाद भी इनमें कोई, मैं कहता हूँ कि मुझे अल्फाज से बोलने नहीं चाहिए, लेकिन हया हो या शर्म हो तो इसको रिजाइन देने चाहिए। चलिए, मैं चेयरमैन के बाद डेप्यूटी चेयरमैन की तरफ आऊं। जिस तरीके से 2.5 साल पहले, 2.5-3 साल पहले कंटेनर बैठ के क्या बोला था महंगाई के हिसाब से, और मुझे बार बार
बार बार मुझे एक दिन कोई बोले सर वो तो बीता कल है, वो बीता कल है। खान साहब ने भी बड़े बड़े दावे किए, पीपल्स पार्टी देखो भी कर खान चुकी है, साहब नून के लीग भी कर दावे, चुकी है, वो बीता कल है। सर मैं डेप्यूटी चेयरमैन की तरफ आऊं, तो अब तक शायद क्या पीडीएम के अंदर बैठ के इस पे बात नहीं करी गई है कि डेप्यूटी चेयरमैन के लिए किसको रखा जाए, क्योंकि नून लीग तो अब इस पे मुत्तफिक नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ सकता। कोई बड़ा नाम है डेप्यूटी चेयरमैन के लिए आपके पास? नहीं देखो नाम तो हमारा पीडीएम की मीटिंग आज भी थी, पीडीएम की मीटिंग और भी होगी, उसमें जो फैसला आएगा मुत्तफिका फैसला वो ही होगा। वो अच्छा, आपको पता चल लॉन्ग मार्च के जाएगा। हवाले से मैं सवाल करूं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने का असल मकसद ये था कि खान साहब को घर भेजना है, एतमाद का वोट हुआ, वो मौका तो आपके हाथ से निकल चुका है, अब टास्क है क्या पीडीएम का लॉन्ग मार्च करने का? मैं कह रहा हूँ ये मजबूर हो जाएगा। लॉन्ग मार्च जब हमारा शुरू होगा, आप देखना ये इस्तीफा दे के भागेगा। ऐसे भागेगा जैसे चोर दरवाजे से अभी असेंबली में आ रहा है। सही। कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर असेंबली में जो हाँ पहली मर्तबा 2.5 से 3 साल में पहली मर्तबा गला खोल के आया है। अभी के अपोजिशन वाला एक बंदा भी नहीं था तो असेंबली में आया। अच्छा, अदरवाइज लॉन्ग मार्च एक मिनट, सिंध से जल्दी शुरू भाई, हो रहा है। अदरवाइज आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कभी भी ऐसे चोर दरवाजे से इंटर नहीं होता है। ये बीच में चलिए, अब तो एंटर हो गए ना, अब निकाल थोड़ी सकते हैं, अब तो एंटर हो गए, हम आप कह रहे हैं अगर निकालेंगे वो इसको, एंटर हुए तो। निकालेंगे। आप देखना इसको, पाकिस्तान की आवाम तंग हो चुकी है। चलिए, पंजाब की तरफ जा रहे हैं, मैं सवाल करूंगा सर, पंजाब की तरफ जा रहे हैं, क्या बुज़दार साहब के लिए परेशानी खड़ी करेंगे आप? सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूं पंजाब की तरफ जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की शक्ल में, तो क्या बुज़दार साहब के खिलाफ उनके लिए परेशानी खड़ी करेंगे? देखो भूजदार तो बेचारा है ही। मैं कह रहा हूँ कि सिंधी में मैं कहता हूँ कि आज तो कह रहे वो मजबूर हो जाए। अच्छा। आज मतलब कि ये बेचारा भूजदार तो एक डेपुट किया हुआ है। भूजदार सीएम पंजाब का प्राविंस है, इतना बड़ा सूबा है, उसमें भूजदार की क्या है? भूजदार तो परेशान हो या ना हो वो ऐसे ही बेचारा ऐसे। चलिए, मैं सिंध की सूरत हाल में बात कर लूँ, वो चलिए आपने मासूम करार दे दिया उन्हें कि वो मासूम है। मैं सिंध की सूरत हाल में बात कर लूँ, असेंबली में आज जो कुछ हुआ, किस तरह से देखें हम उसको? एक तरफ बागी अरकान, उन्हें हुकूमती बेंचेस पे बिठाया गया, जो अपोजिशन में लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मान रहे, उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ आगे जाएंगे। स्पीकर साहब ने कहा कि जिसके पास जाना है, जिसके लिए जिसको खत लिखना है उसको लिख दो, नहीं डरते। किस तरह से देखें हम इस चीज़ को? क्या धौंस धमकी शुरू हो गई है असेंबली के अंदर? हेलो, आवाज आ रही डॉक्टर साहब आपको हमारी? जी 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 जी, डॉक्टर साहब, मैं सिंध की सूरत हाल में बात कर रहा हूँ। असेंबली के अंदर आज जो कुछ देखा हमने, तड़ियां लगाने की बात सामने आई और धौंस धमकी की सूरत हाल दिखाई दी। अब क्या देखें हम? सिंध की सियासत धमकियों तक रह गई खाली। देखो ये भी तरीका तौर तरीका पीटीआई के गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है। पाकिस्तान के असेंबली में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। सच बताएं कि हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि नाहिल या मेंबर जो बन के आते हैं वो उसको मच्छी मार्केट बना के रखते हैं। हम कहते हैं कि अगर जो भी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, असल में अपनो पीटीआई का था, शर अपना पीटीआई का था, उन्होंने खुल्लम खुला बोल दिया है कि भाई हम इसकी कारकर्दगी में मुतमिन नहीं है, हम अवाम के वोट लेके हैं, हम पीटीआई में छोड़ के अब पीपल पार्टी में जाना भी चाहते हैं, वोट हम जिसको दे मेरी मर्जी। चलिए, हम असलम अबड़ो और शहरियार साहब को आगे देख सकते हैं, पीपल्स पार्टी में आगे फ्रंट फुट पे खेलेंगे वो आगे? मैं तो कह रहा हूँ कि देखो ना, अगर ये उन्होंने खुल्लम खुला ऐलान कर दिया है कि भाई हमारी अब मोहब्बत पीटीआई से नहीं है, हमारी अच्छा उसके हवाले से इन्होंने आज शोर शराबा किया। जिस तरीके से खुर्रम ने ये असेंबली में शोर किया, क्या है मतलब असेंबली का माहौल ही खराब करना चाहते हैं, ये पता नहीं। चलिए फिर माहौल आप बना के रखिए। पीपल्स पार्टी के हक में सर टाइम शॉर्ट रह गया है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला डॉक्टर आज़ाद साहब। यकीनी तौर पे जो सिंध की सियासत है, शायद असेंबली में जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, यकीनी तौर पे अवाम जो कुछ देखना होता है उन्हें अगर सिंध की सूरत हाल पे, तो वो असेंबली की तरफ देखते हैं। और असेंबली में अगर इस तरह की सूरत हाल में नजर आए कि धौंस धमकियां शुरू हो गई हैं कि जाओ जिसको जाके खत लिखना लिख दो, और एक बंदा कहता है कि मैं फला जाके खत लिख दूंगा। अगर एक चार दीवारी का मामला है, अंदर सियासत का मामला चल रहा है, तो वहीं पर ही उसको सुलझाने चाहिए बनिस्बत इसके कि बाहर निकल के शोर शराबा किया जाए। हुकूमत इस पर क्या मौकफ रखती है और जो ऑल ओवर सिचुएशन चल रही है सेनेट को लेकर, चेयरमैन सेनेट को लेकर, उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
सूरत हाल पे बात कर रहे थे सिंध की, और ऑल ओवर सिचुएशन के हवाले से हुकूमत इस पे क्या स्टैंड रखती है, खासतौर पे चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के हवाले से क्या हुकूमत इस पे मौक़िफ़ दे रही है अपना, क्योंकि चेयरमैन सेनेट का नाम तो उनकी तरफ से यकीनी तौर पे आ चुका है। सादिक संजरानी साहब का डेप्यूटी चेयरमैन पे क्या बात चल रही है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अदील अहमद हैं, MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करते हैं। अदील साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल चल रही है, सेनेट इलेक्शन हाथ से निकल चुके, खान साहब ने बयान भी कर दिया, एतमाद का वोट भी ले लिया, चेयरमैन सेनेट का वक्त आ रहा है 12 तारीख को, किस तरह से तैयारियां जारी हैं? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया, बट आपका जो क्वेश्चन है वो मैं सुन नहीं सका क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन थी। अच्छा अदील, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मौजूदा, सेनेट इलेक्शन तो हो चुके हैं, खान साहब ने खिताब भी कर दिया, एतमाद का वोट भी ले लिया है, चेयरमैन सेनेट की तरफ जा रहे हैं 12 तारीख को, क्या तैयारियां चल रही हैं हुकूमत के अंदर? जी बहुत शुक्रिया। एतमाद का वोट जो है वो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। दूसरी मर्तबा हुआ है जी, एतमाद का वोट दूसरी मर्तबा हुआ है। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई मॉरल अथॉरिटी से गवर्नमेंट करने के लिए ना, गवर्नमेंट एक तो होती है कि जिस तरह से हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने की, पनामा के केस में नाम आया, अदालत से फैसला आया, लेकिन उसके बावजूद चिमटे रहे। इसी तरीके से दीगर जो हमारे पहले के रहे लोग, तो इस तरह की कोई मॉरल अथॉरिटी या मॉरल किसी ने शो नहीं किया, जो कि वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने एक स्टेप लिया, एक करेजियस स्टेप लिया, एक बोल्ड स्टेप लिया, और जो सेनेट के अंदर चोरी छुपके खरीदारी के जरिए जो दूसरी जमातों ने वोट हासिल करके अपना कैंडिडेट इलेक्ट करवाया, तो चोरी उसकी छुपे कहें बुनियाद अदील इसको? वीडियो हमारे सामने आ चुकी है, इसको चोरी छुपे तो नहीं कह सकते हैं फिर हम? नहीं, वीडियो तो सामने जो आई है वो तो अपनी जगह है, लेकिन वोट जो होते हैं सेनेट के वो सीक्रेट बैलेट है ना, उसमें खुफिया तौर पर जो है वो राय शुमारी होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चोरी छुपके जो खरीदारी की इन्होंने, तो उस पर वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ लिया कि अगर हमारे MNAs किसी और पार्टी को वोट कर रहे हैं और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पर अगर खुदा न खास्ता हुआ एतमाद का इजहार नहीं करते, तो वो बजाय सीक्रेट बैलेटिंग के वो खुल के सामने आए और खुल के जो है वो इस बात का वो करें, ऐलान करें कि वो एतमाद करते हैं वजीर आजम पर या नहीं करते। और उन्होंने वजीर आजम साहब ने ये क्लियर मैसेज दिया कि आप खुलकर जो है इस चीज का इजहार करें, मैं इस बात पे किसी किस्म का कोई वो अच्छा अदील, इतना खुल के नहीं करूंगा, इतना खुल के इजहार करना, अदील इक़्तिदार से अलग हो जाऊंगा। अदील इतना खुल के इजहार करना कि एक तरफ जब उन्होंने बंदे गिनवाए 15-16 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खान साहब ने ये गिनवाए, फिर GDA ने कुछ लिस्ट भेजी, अगर इतने बागी अरकान थे और फिर उन्हीं से एतमाद का वोट लेना, क्या काबिल एतमाद समझे फिर उसको? बिल्कुल समझे। उसकी वजह यह है कि देखें, सीक्रेट बैलेट में तो जमीर बेचे जाते हैं ना, सीक्रेट बैलेट में तो ईमान बेचा जाता है, और अगर अपनी पार्टी से मुनहरिफ होकर किसी और पार्टी को वोट दे रहे हैं, ये जमीर और ईमान बेचकर वोट बेचने की बात है। लेकिन खुलकर जो है, जब आपका ओपन वोट हो और हाथ खड़ा करके या साइन करके आपने वोट देना हो, तो उसमें आप आगे खुल के वो करें, सामना करें, खुल के कहें कि हाँ हम एतमाद नहीं करते, या खुलकर कहें कि हाँ हम एतमाद करते हैं। इस चीज को इंश्योर करने के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे, पहले से 2 वोट ज्यादा लेकर जो है वो वजीर आजम का उन्होंने जो है वो दोबारा एक एतमाद हासिल किया। चलिए, उन्होंने एश्योर किया, हम मानते हैं इसको, अच्छी बात है अगर एश्योर किया, लोगों ने एतमाद का इजहार किया, लेकिन जो लोग मुनहरिफ हुए थे पार्टी से रिलेट, तो यकीनी तौर पे वो करते हैं कहीं ना कहीं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कुछ करेंगे, कुछ मंजर आम पर आएंगे? देखें ये हमारे उस मौक़िफ़ की जीत है, या हमारे उस मौक़िफ़ को ये साबित करता है कि ये वोट जो है वो खरीदे गए हैं ऑपोजिशन की जानिब से, और ये जो है मंडी लगी है सेनेट के इलेक्शन में। यूसुफ रजा गिलानी, जिनकी शोहरत की वजह जो है वो हार चोरी करना है, सैलाब जदगान के लिए जो हार टर्किश गवर्नमेंट ने अतिया किया, वो हार चोरी करके घर ले जाना उनकी शोहरत है। यूसुफ रजा गिलानी साहब की शोहरत जो है वो है कि अदालत से नाअहल होना,
$60 मिलियन के लिए वापस दूसरे मुल्क से वापस जो करप्शन का पैसा आसिफ जरदारी का लेकर आना था, अदालत के कहने के बावजूद उन्होंने वो खत नहीं लिखा और अदालत से नाअहल हुए। ये उनकी वजह शोहरत है। उनकी वजह शोहरत ये है कि उनका एक बेटा एफेड्रीन के केस में जो है मुलविस है। उनकी वजह शोहरत ये हज करप्शन स्कैंडल में जो है उनका दूसरा बेटा मुलविस है। अच्छा आदिल, मैं पंजाब पे जाने से पहले आपसे सेनेट के एक सवाल करने जाऊंगा, टाइम बहुत शॉर्ट रह जाता है। मुझे चेयरमैन सेनेट आदिल, मैं चेयरमैन सेनेट के ऊपर सवाल करना चाहूंगा। जिस तरह से भी आपने कहा जोड़ तोड़ चल रही है, तो क्या चेयरमैन सेनेट के लिए भी चल रही है? मैं पहले एक मिनट मुझे मैं जरा कंप्लीट कर लूं कि ये हमारे उस मौकफ की जीत हुई है कि ये वो खरीदारी हुई है वोटों की। और जब ओपन बैलेट हुआ या ओपनली वोट हुआ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, तो उसमें वो तमाम लोग जो खरीदे गए थे पैसों से, उन्होंने जो है वो दोबारा से वजीर आजम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। इसका मतलब ये है कि ओपनली उनकी जरूरत नहीं है। चलिए अदिल, ये तो बड़ा मशहूर है अदिल के एक तरफ अदिल, ये बड़ा मशहूर है कि एक तरफ अगर कोई आपका बंदा बिक जाए तो फिर उस पर दोबारा एतमाद नहीं कर सकते कि वो आपका होके रहेगा या दोबारा से कहीं जा सकता है। मैं पंजाब की तरफ आऊंगा, पीडीएम बड़ी तैयारी से जा रही है पंजाब की तरफ। आप इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं एक कहावत के तौर पे कह रहा हूं कि अगर कहते हैं कि अगर एक बंदा अगर आपके पास से चलाया, एक दफा उसने जमीर भेज दिया, तो फिर कैसे एतमाद उस पर रह जा सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं पंजाब की तरफ आऊंगा, पीडीएम जा रही है बड़ी पंजाब की तरफ जोरों शोर से, और दूसरी तरफ ये जराए से इत्तलाती के खान साहब वज़राए आला तब्दील करने के लिए कुछ फैसला करने वाले हैं। तो क्या सदाकत है इन खबरों में कुछ? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है आज तक की। मैं बता रहा हूँ, आज के बाद अगर सिचुएशन कोई मुख्तलिफ हो तो वो मैं कह नहीं सकता। आज तक वजीर आजम साहब का क्लियर कट ये उनका मौकफ है कि पंजाब में हमारी जब तक हुकूमत है, वजीर आला पंजाब जो है वो उस्मान बुज़दार साहब ही रहेंगे। और उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पार्टी मंशूर के मुताबिक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तरक्याती काम, चलिए बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, काम पंजाब में कर रहे हैं, तो वही कंटिन्यू करें। चलिए अदिल, मैं सिंध असेंबली की तरफ आऊं। आज जो सिंध असेंबली में जो सूरत हाल हमने देखी, शोर शराबा काफी देखा और हमने कुछ धौंस धमकी के मनाजर वहां पे देखे। खुर्रमशेर जमान साहब की जानिब से कहा गया कि मैं फला शख्सियत को खत लिखूंगा, उनसे बात करूंगा। स्पीकर साहब ने कहा कि जाओ जिससे करना है। ये आपने यकीनी तौर पर ये सब चीज देखी होंगी। कैसे हम इस चीज को देखें, अवाम इस पॉलिटिक्स को किस तरह से समझेगी? फिर देखिए, सिंध की सियासत तो गलाजत है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत को गलाजत बना दिया है। किसी तौर पे भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो ना सिंध असेंबली में प्रैक्टिस होते हैं, ना सिंध हुकूमत प्रैक्टिस करती है। ये एक जाबिराना और आमिराना पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर। और हर एक मिसाल आपको ये साबित करती है कि ये किसी तौर पे भी जमहूरी हुकूमत नहीं है, ना ये जमहूरी तरीके से अवाम को चलाते हैं। इस बात का आप अंदाजा इस चीज से लगा लें कि आज तक जो कमेटीज हैं, गवर्नमेंट ने जो कमेटीज बनाई हैं, स्टैंडिंग कमेटीज में कोई एक ऑपोजिशन का मेंबर नहीं है। सारी हुकूमत ने कमेटीज अपने पास रखी हैं। मुझे पता है कौन से जमहूरी असेंबली के अंदर, कौन सी जमहूरी हुकूमत या कौन से जमहूरी मुल्क में ये होता है कि आप स्टैंडिंग कमेटीज से ऑपोजिशन को निकालें। इसी तरीके से जो सिंध असेंबली की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, वहाँ ऑपोजिशन के माइक बंद किए जाते हैं, वहाँ ऑपोजिशन के जो है उनको बात करने नहीं दिया जाता, वहाँ ऑपोजिशन का जो एजेंडा है उसको बुलडोज किया जाता है। और ये जो दो अरकान जिन्होंने बगावत की, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने ओपनली जो है वो किया, वो अब ऑपोजिशन के में रहने के काबिल नहीं है। उनको हुकूमती बेंचेस पे जाना चाहिए। वो मतलब उन लोगों से लाताल्लुकी है फिर आपकी? जी, उन दोनों से आपकी लाताल्लुकी हो चुकी है यकीनी तौर पे फिर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम उन्हें पार्टी से निकाल चुके हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आदिल, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, उनसे लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया गया। यकीनी तौर पे पीटीआई से किस तरफ जा रहे हैं चीज़ों को लेके और क्या सूरत हाल पेश करेगी 12 तारीख, क्योंकि एक बार फिर से कहा जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी जोड़ तोड़ शुरू हो गया, पैसे लगने शुरू हो चुके हैं। या अब उसी तारीख को देखा जा सकेगा कि सूरत हाल सियासत की किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।